वेलकम वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से झटपट से अपने। सरप्राइज़ रखूँ या मैं फिर बता दूँ आपको। तो बच्चों की फरमाइश पे यहाँ पे हम बना रहे हैं नान। जितनी देर में आप बाज़ार से नान लेकर आते हैं उससे कम टाइम में आप घर में ही आराम से बना सकते हैं। तो ये मैदा है, इसे मैंने अच्छी तरीके से छान लिया है। छानना आपने ज़रूर है, वो मैंने आपको रीज़न बता दिया है कि उससे क्या होता है कि हम छानते हैं, इसमें एयर बनती है, बबल्स बनते हैं, तो बहुत अच्छे से वो हमारी डो तैयार हो जाती है। तो ये मैंने सादा नमक लिया है और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भर के लिया है मीठा सोडा। इसमें आप थोड़ा सा दही भी शामिल कर लीजिएगा। मेरे पास दही इस वक्त नहीं था तो मैंने शामिल नहीं किया। मैंने कहा चले मैं बता दूँगी, तो ये है कि आप डाल ज़रूर लीजिएगा। और जैसे हम आटा गूँथते हैं इसी तरह से हमने ये आटा गूँथ लिया है और अपनी डो हमने कर ली है तैयार। आप चाहें आप कितनी ही देर के लिए इसे छोड़ दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर मौसम ठंडा है तो आप चाहे देर तक छोड़ दें, और अगर मौसम गर्म है तो हाथ के हाथ भी आप बना सकते हैं या फ्रिज में रख दीजिएगा, ये ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह से जो है ये मैं एक दफ़ा से और गूँधने के बाद थोड़ी देर मैंने इसे छोड़ दिया था, और अब दोबारा से मैं इसे गूँध रही हूँ तो बहुत अच्छी चीज़ इसमें आ गई है चिकनाहट। तो अब हम इसका पेड़ा बनाएंगे। इसके हम काफ़ी सारे पेड़े बना के रख देंगे। उससे क्या होता है कि थोड़ा सा पेड़े को जो है वो रेस्ट मिल जाता है। चम्मच से मैं इसलिए तोड़ रही हूँ क्योंकि नाखूनों में जो है वो चला जाता है आटा, तो वो ज़ाया होता है और हमने कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी। और इस तरह से जो है वो मैं निकाल लूँगी। जितना बड़ा आपको पेड़ा चाहिए उतना बड़ा आप पेड़ा ले लीजिएगा, निकाल सकते हैं। और इस तरह से जो है कुछ ज़्यादा ही कैमरा हिल रहा है भाई। अब जो है ये पेड़ा मैंने इस तरह से लिया। अच्छा, आटा मैंने ये खुश्की सादी वाली ले ली है जो कि मैं रोटियों के लिए यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो अपना मैदा ले लीजिएगा। बस ये है कि ज़रा आटा अगर हम लगाते हैं ना तो नान का थोड़ा कलर चेंज हो जाता है। मैदा लगाएंगे तो वो सफ़ेद सफ़ेद बाज़ार की तरह नान बन जाता है। ये सारे मैंने पेड़े इस तरह से एक ही दफ़ा में बना लिए हैं। और अब जो है ये जो मैंने सबसे पहले बनाया था वो मैं सबसे पहले लूँगी और सबसे पहले यूज़ करूँगी। तो इस तरह से जैसे हम करते हैं इस तरह से जो है वो मैं ईज़िली रोटी की ही तरह इसे मैं बेलूँगी, करूँगी सब। कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। जितनी देर मुझे आपको बताने में लगती है ना, यकीन करें उतनी देर में तो ये बन के तैयार भी हो जाते हैं, उससे पहले ही। तो ये है कि अब मैंने ये यहाँ पे बेल लिया है। अब आप चाहें गार्लिक बनाएं, सादे बनाएं, या आप कलौंजी डालें। कलौंजी डालेंगे तो आपकी वेट लॉस के लिए भी बहुत बेहतरीन है। तो यहाँ पे मैंने फ्राई पैन ले लिया है सिल्वर का। अच्छा, आपने सिल्वर या लोहे का जो है फ्राई पैन या तवा लेना है जो थोड़ा सा गहरा हो। वो क्यों लेना है वो फिर मैं आपको बताती हूँ आगे। तो यहाँ पे जो है वो मैंने इस तरह से बेल लिया था। अब मैंने ये हरा धनिया, बच्चों को बहुत पसंद है, थोड़ी सी कलौंजी और ये गार्लिक, मैंने इसे बहुत बारीक सा चॉप की तरह चॉपर में समझे चॉप कर लिया था। वैसे तो मैंने ये जो है किया है छुरी से। तो इस तरह से मैंने इसे बहुत अच्छे से बेल लेना है। आप इसे सीधा करें, उल्टा करें, ये सारा डालें और डाल के आपने अच्छी तरीके से जो है बेल लेना है। इस तरह से जो है ये मैंने बेल लिया है। अच्छा, ये जहाँ पे ये बात याद रखिएगा, थोड़ा सा ये मोटा रखिएगा, रोटी की तरह बिल्कुल बारीक नहीं कर दीजिएगा। तो ये वाली जो साइड है जहाँ पे हरा धनिया और ये गार्लिक नहीं है, वो वाली साइड जो है हमने रखनी है ऊपर की तरफ। मीन्स के जो है अब मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये मैं पानी लगा रही हूँ, ठीक है ना। जो गार्लिक वाली साइड है वो अभी नीचे है, ये मैं पानी लगा रही हूँ बैक साइड पे। और ये जो बैक साइड है ये मैंने रख दी है फ्राई पैन में। आँच आपने तेज़ नहीं करनी, नॉर्मल आँच पे ये बनेगी, बिल्कुल ढकना नहीं है। ये देखें फूलना शुरू हो गया है। तो इस तरह से ये देखें नॉर्मल ये आंच पे आपने रखनी है, बहुत तेज़ नहीं करनी, और चेक करते रहना है। ये देखें कितना प्यारा ज़बरदस्त किस्म का फूल रहा है आपका गार्लिक नान। बाज़ार में भी ऐसे ही बनता है, वहाँ तो गार्लिक की और हरा धनिया बहुत कम लगाते हैं बाज़ार में। तो ये बहुत ज़बरदस्त सा हमने देखें नान कर लिया है तैयार। और ये देखें बैक साइड देखें, जब ये ख़ुद पकेगा तो बैक साइड से भी खुद ही जो है ये
छूट जाएगा। हमें ज़ोर आजमाई करने की, छुड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हल्का सा यहाँ हमने बटर लगा लिया है। आप बटर लगाएं, देसी घी लगाएं, ऑयल लगाएं, जैसा आपको पसंद है लगाएं। दूसरा नान मैंने डाल दिया है। अगर आपने सादे बनाने तो चाहे आप सादे बना लीजिएगा, मगर हमें टेस्ट चाहिए होते हैं, बाज़ार वाला टेस्ट, और किस तरह से जो है वो खाने हैं। तो झटपट तैयार हो गए। अगर आपने इसे कड़क करना है तो आप इसे रखे रहने दीजिएगा थोड़ी देर तक, और अगर आपने इसे सॉफ्ट रखना है तो उसके लिए फिर आपने जो है वो थोड़ा सा और मोटा करके और इस तरह से ऑयलिंग कर देनी है। बहुत ज़बरदस्त से तैयार है। कंजूसी नहीं करनी है आपने। लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और अगर कोई फरमाइश है तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।